और कांग्रेसी हम लोग को हमेशा बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी आ गई, मंदिर भी तैयार हो गया और राम जी विराजने वाले हैं। आप लोग जब जा रहे थे, आप लोग के ग्रुप में कितने लोग थे जो छुप के जा रहे थे? जब करीब 40-45 लोग। 40-45 लोग। हल्ला गुल्ला सब चालू हुआ, इन लोगों ने गोली चलवा दी। गोली में 2 लोग तो दिखे कि मर गए, लेकिन जो उस समय हल्ला हुआ, जानकारी आई, उसमें मालूम पड़ा कि सैकड़ों लोग मर गए। कि राम मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था जो अयोध्या को जलियांवाला बाग में परिवर्तित करने की कोशिश उस समय होती। बोलते हैं कि जय श्री राम के नारे को बहुत आक्रामक बना दिया गया। लेकिन कई लोग, मतलब अयोध्या में जलियांवाला बाग जैसी स्थिति हाँ बिल्कुल हो गई थी। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कि कार सेवक किसे कहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि जो लोग धर्म के लिए परोपकार के काम निःशुल्क निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। कार सेवक का जिक्र कब आया? 1990, 1992। ये सन याद रखिएगा और वो तारीख याद रखिएगा जिस तारीख में अयोध्या को लेकर के खलबली मच गई थी। आज की भी एक तारीख है और आने वाली एक तारीख है 22 जनवरी। कहते हैं कि 22 जनवरी को जो दृश्य भारत में होगा वो शायद इससे पहले कभी हुआ होगा। उन सब के 1990, 1992 और 2024 22 जनवरी के दरमियान क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ चल रहा है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू का एक रिवाज रहता है कि सामने वाले से परिचय कराया जाए। तो इससे पहले भी इंटरव्यू हो चुका है। ब्रजेश बिजपुरिया जी हैं और भाजपा के, जय श्री राम भैया, और मैं यूँ कहूँ कि बहुत अव्वल दर्जे के नेता मैं कह सकता हूँ। मैं जब 94 में पैदा हुआ और ये राजनीति उससे पहले से कर रहे हैं, तो हमारे जो दादा हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने आप लोग की राजनीति देखी, आप लोगों को काम करते हुए देखा है, एक निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक काम करते देखा है। लेकिन आज किस्सा अयोध्या कांड से जुड़ा है और आप उस समय एज अ कार सेवक आप लोग गए भी थे। क्या कुछ कहानी है, थोड़ा सा वहाँ के किस्से, क्योंकि भिलाई के किस्से और दुर्ग किस्से आप बहुत सुनाते हैं, बहुत बताते हैं, आंखों देखी। अयोध्या क्या है, माननीय आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और उसमें उनके सहायक थे माननीय मोदी जी। वो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में होते हुए और एक राम के प्रति ललक जगाते हुए, एक जागरण जगाते हुए वो यात्रा निकली थी कि राम मंदिर हमको बनाना है। और उस यात्रा के माध्यम से जब वो निकले तो लालू यादव और मुलायम सिंह के बीच में होड़ मच गई, कौन गिरफ्तार करेगा आडवाणी जी को। उसमें लालू ने बाजी मार ली, लालू ने उनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ये विषय तो लगातार चल रहा था कि राम मंदिर बनाना है और कांग्रेस का आरोप भी आता था कि लोग हर बार आते हैं और बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। तो ये जो विषय चल रहा था, 90 में ये निर्णय हुआ विश्व हिंदू परिषद का, संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, कि हम अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर कार सेवा करेंगे। तो मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव ने बड़े ज़ोरदार ढंग से बोला कि मस्जिद को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता मुलायम सिंह के शासन में। तो इस बात को लेकर के पूरे हिंदुत्व के अंदर एक उबाल आया, सारे हिंदुओं के ऊपर एक उबाल आया कि ये चैलेंज जो कर रहा है मुलायम सिंह, इसके चैलेंज को हमको तोड़ना है और हमको कार सेवा करना है, मस्जिद को तोड़ना है और राम मंदिर का निर्माण करना है। शिलान्यास तो उसका हो चुका था पहले। उसी बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान से लोग रवाना हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भी सीमाएं थी उस सीमाओं को मुलायम सिंह ने पूरा सील करवा दिया कि मतलब यहाँ से कोई अंदर नहीं जा पाया। उसके बावजूद हम लोग, और हम मैं नहीं, लाखों लोग
अपने अपने क्षेत्र से, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर कार सेवा के लिए पहुँचे, जबकि बहुत ही कठिन काम था। और हम लोग यहाँ से रवाना हुए 30 सितंबर 1990 को। 90। और यहाँ से रवाना होकर के हम लोग बस से रवाना हुए छितरमल धर्मशाला दुर्ग। उस समय सारी गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था। और वहाँ से रवाना हुए हम लोग तो कटनी, सतना, रीवा होते हुए चाक घाट पहुँचे। अच्छा। चाक घाट उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, उसी से बाद में उत्तर प्रदेश लगता है। चाक घाट पहुँचने के बाद हम लोगों को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। आप लोग बाई बस निकले थे? हाँ, तो अरेस्ट कर लिया गया और हमारी बसें वापस आ गई। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों में बैठाल करके हम लोगों को ले गए और जौनपुर जेल में हमको बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश? हाँ, तो जौनपुर जेल में जो मेन जेल थी वो तो भरी हुई थी, एक टेम्परेरी जेल का निर्माण किया गया था। उसमें हम लोग पहुँचे, रात को वहाँ पर रुके। अब उसके बाद मन में तो एक संकल्प लेके चले थे कि हमको अयोध्या पहुँचना है, अयोध्या में कार सेवा करनी है। तो जो कनात लगाई गई थी चारों तरफ, उस कनात से बीच बीच में ऐसा छेद थे, तो उसको देखने से मालूम पड़ा कि कुछ दीवारें ऐसी हैं जिनके ईंटें टूटे हुए हैं। तो एक एक आदमी को वहाँ धीरे से भेजते थे और उस ईंटों को थोड़ा तोड़ने का काम करते थे। और चूँकि वहाँ पर इतनी अव्यवस्था थी, लाके बंद तो कर दिया था, लेकिन इतनी फोर्स तो थी नहीं। तो उसमें से हम जो कुछ लोग थे प्लानिंग किए और धीरे धीरे कुछ लोग वहाँ से कनात के किनारे किनारे खड़े होना चालू कर दिए पीछे में, और उस जो चौड़ी कर दी थी दीवार, उससे कूद करके उस साइड गए। उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था जौनपुर में, और एक व्यक्ति का मर्डर भी हो चुका था। अच्छा, वहीं? हाँ। वो भी कार सेवक थे कि नहीं, कार सेवक नहीं थे, किसी और कारण से? वहीं के कुछ अच्छा से हो गया था, तो उसका मर्डर हो चुका था। हम लोगों ने जब रोड पार की तो उस तरफ एक मियाँपुर इलाका है। मियाँपुर? मियाँ तो हाँ, तो मियाँपुर इलाका है। तो हम लोग धीरे से कस के किसी गली अली में घुस के थोड़ा सा अंदर साइड में, मेन रोड से हट करके अंदर में पहुँचे। किसी ने बताया कि आप अंदर पर जाओगे तो उधर नदी पड़ेगी, एक तो वहाँ पर मंदिर है। आप लोग जब जा रहे थे, आप लोग के ग्रुप में कितने लोग थे जो छुप के जा रहे थे? जब करीब 40-45 लोग। 40-45 लोग? हाँ, 40-45 हम लोग थे। और वहाँ से निकल करके उस मियाँपुर इलाके में पहुँचे। तो हम लोग का सौभाग्य है कि एक शुक्ला परिवार के व्यक्ति हमको मिले, जिनका यहाँ पर कुमारी में लकड़ी वाले शुक्ला लोग हैं। अच्छा। उनसे उनकी रिश्तेदारी थी। अच्छा। तो जब हमने बताया उनको, तो शुक्ला जी मिल गए, तो अपने घर में ले गए। उनके घर में बैठा मैं बताया उनको, भाई हमारे ऐसे 40-45 लोग हैं, हम लोग ऐसा कार सेवा में आए हुए हैं और भिलाई से आए हुए हैं। तो भिलाई से आए हैं तो वो उनको थोड़ा सा एक आत्मीयता लगी, कनेक्टिविटी हो जाता है आपके शहर का कोई, बोले अरे भाई हमारे तो वहाँ भाई लोग हैं, ये हैं, चाचा हैं, ये सबके नाम बताए। हमने भी बताया कि हाँ भाई उसमें कुछ लोगों को जानते हैं। तो उनके एकमात्र उस पूरे इलाके में उस समय 90 में लोगों के फ़ोन कहाँ होते थे, उनके यहाँ फ़ोन था। तो उस फ़ोन से हमने भिलाई बात की, जो भी अपने सब लोग थे घर में यहाँ वहाँ सबसे बात की, उनको बताई कि हम लोग की स्थिति क्या है, कहाँ पर है। और उस मंदिर के अंदर जहाँ हम लोग पहुँचे थे, सरयू नदी के किनारे मंदिर था वो, वहाँ पर 40-45 लोगों का भोजन उस शुक्ला परिवार ने 5-7 परिवारों को और इकट्ठा किया और 1 घंटे के अंदर भोजन तैयार किया। हम लोगों को भोजन तैयार कर दिया। कुछ लोग उसमें गुटखा खाने वाले थे या कुछ खैनी खाने वाले थे, उनकी व्यवस्था कर दी। तो उनकी भी पूरी व्यवस्था कर दी। मतलब जिसने जो बोला भैया कुछ खैनी मिल जाएगी तो उसकी व्यवस्था कर दी, कोई गुटखा मिल जाएगा उसकी व्यवस्था, पान खाना तो उसकी व्यवस्था कर दी। तो मतलब उस समय लोगों का हम लोगों के प्रति इतना सम्मान था, कार सेवक आए हैं, मतलब ये बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। अपने कर्फ्यू के अंदर हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये अपना घर छोड़ करके आए हैं, तो बहुत सम्मान उसमें मिला। उसके बाद अब हम लोग के मन में तो ये था, तो बोले भाई कि आप तो जा नहीं पाओगे, यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है और अगर जाना है तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल आप लोग कहाँ जाओगे, खेत की मेड़ी में अंधेरा है, ये है, कहाँ जाओगे। तो हम लोग बोले नहीं भाई शुक्ला जी, एक मन में प्रण लेके निकले हैं और उस प्रण को हम पूरा करेंगे, जहाँ तक हिम्मत है वहाँ तक जाएंगे। तो वहाँ पर एक संघ के अधिकारी थे, तो नदी पार करके वो हमको ले गए वहाँ पर। और वो संघ के अधिकारी जो मकान था, उस मकान में सीढ़ी से हम लोग को चढ़ाया उन लोगों को छत के ऊपर, और उस मकान की छत से दूसरी
मकान की जो नीचे गली थी उसमें सीढ़ी से उतारा। अच्छा। और जा कर के हमने अपने संघ के अधिकारी से मिले, बात किए, तो बोले देखो भाई हमारा पूरा सेटअप बिगड़ चुका है। जो हम लोगों ने बनाया था कि कार सेवक आएंगे, हम उनका यहाँ चाय की व्यवस्था करेंगे, यहाँ नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं। बोले मैं भी हूँ और कब अरेस्ट हो जाऊँगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग हमारी बात मानो तो वापस हो जाओ। तो हम बोले नहीं भाई वापस नहीं जाएंगे। तो बोले फिर ये रास्ता है, अब इसमें आप कितना जा सकते हो, सफल हो सकते हो, आप लोग देखो। तो हम लोगों ने करीब 4:30-5 बजे करीब यात्रा चालू की, पद यात्रा। 5:30 बजे सुबह? नहीं, रात को, शाम को। अच्छा। और हम करीब, महीना कौन सा था ये सितंबर का महीना था। अच्छा। और 30 को निकले थे हम लोग यहाँ से, समझ लो वो 1 तारीख हो गई होगी, समझे ना। तो वहाँ से जब निकले ना तो मन में एक डर भी था, लोगों ने बता भी दिया था कि भैया यहाँ पर यादव और मुस्लिम दोनों एक होकर चल रहे हैं, इसलिए आप लोग जाओगे और कहीं भी किसी को। सरकार सपा की थी? सरकार इसकी थी, मुलायम सिंह की, सपा की सरकार थी। तो वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। और पहले बोल चुका था कि हम पंछी को भी पर नहीं मारने देंगे, समझे। तो किसी प्रकार से हिम्मत की निकले वहाँ से। और करीब 50-60 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँचे, एक गांव मिला हम लोग को। वहाँ एक खंडर था, मंदिर था। गांव के अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि परिस्थिति क्या है ये पहले पता कर लें। फिर 2-3 लोगों को भेजा, तो वहाँ पूछ पाछ के ऐसे ही अपना अनजान बनते हुए फिर कुछ लगे कि हाँ विश्वसनीय है, तो ऐसे लोगों से बात की कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा मामला है और जौनपुर से भाग के आए हैं और हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं, तो हम लोग की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या। तो वो 2-3 लोग आए, हम लोगों से मिले, और मिलने के बाद फिर गांव के अंदर गए और बोले भैया गांव में आपको ठहराने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, ये जो टूटा फूटा मंदिर है इसी में आप लोग, और लगे तो हम आपको कुछ दरी चद्दर दे देते हैं ताकि आप लोग ओढ़ सको। तो वैसा किया और मोमबत्ती और लालटेन की व्यवस्था कर दी, तो वहाँ चारों तरफ जला लिया। और हम लोगों को वो कुछ बर्तन दे गए, राशन पानी दे गए कि आप लोग अपना बना लो, और 1-2 गांव के लोगों को और लगा दिया उनने जो विश्वसनीय थे। तो रात को खाना वाना बनाए और हम लोगों से बोले कि भैया सवेरे आप 4 बजे यहाँ से 5 बजे निकल जाओ, क्योंकि गांव में अगर लोग आना जाना चालू हो गए और किसी ने देख लिया तो आप लोग यहीं की यहीं अरेस्ट हो जाओगे। तो रात को खाना वाना बनाए, सोए, नींद तो कहाँ आने वाली है, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत हुआ सोए, और सवेरे 5 बजे निकल गए। वहाँ से आगे शाहगंज, हाँ आजमगढ़ के करीब है। हाँ वहीं पे, मतलब अयोध्या तो वहीं फैजाबाद के पास है। तो 2 तारीख थी उस दिन। हम लोग किसी प्रकार से पहुँचे, तो एक पान ठेले वाले से, चाय वाले से 2-3 लोगों को भेजा पता करने के लिए। 2-3 लोगों, मतलब अलग अलग अपना झुंड की जगह अलग अलग बांट करके वो किया। तो उन्होंने बताया कि भाई एक धर्मशाला है यहाँ पर, और वहाँ पर आपके ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, नहाने धोने की, फ्रेश होने की व्यवस्था हो सकती है, आप जाके देख लो। देखे तो वहाँ का जो प्रबंधक के बाद 3री श्रेणी का आदमी रहता है, मैं इन सब तो गिरफ्तार हो गए थे। ये मान लो कि चौकीदार और ये इस टाइप का मामला, वो लोग बचे थे। तो बोले भैया आप लोग फ्रेश हो जाओ, और यहीं इसी शहर के कुछ लोग हैं अपने जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम आपके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करवाते हैं। तो वो जो अंडरग्राउंड लोग थे तो वो सामने नहीं आए, लेकिन होटल वाले को, चाय वाले को उन लोगों ने बोल रखा था, पैसा वैसा दे दिया। तो वो लोग चाय वाय नाश्ता वास्ता लेकर के आ गए, और हम लोग फ्रेश हो रहे थे। कुछ लोग चाय पी चुके थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे, और फ्रेश होने थे तो लोगों को टाइम लग रहा था, तो सब फ्रेश हो रहे थे। मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे थे, आधे घंटे बाद चारों तरफ से हम लोग को घेर लिया, पूरा तान करके, पूरा 2 बसों में भर के पूरे आ गए पुलिस के लोग, पूरे चारों तरफ। हाँ, और घेर लिए और बस में बैठा ले, और हम लोगों ने हुज्जत भी की उनसे, लेकिन अब क्या कर लोगे हुज्जत करके। और फिर बोले नहीं, आपसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को हम जाने नहीं देंगे, अगर आप लोगों ने ज़्यादा वो किया तो हम सख्ती करेंगे, फिर आप लोग उसका परिणाम भुगतने तैयार रहो। तो बस में ले जाके बैठा दिया सबको, और वो बसों को सारनाथ एक्सप्रेस में ला करके वहाँ खड़ा किया, तान के हम लोगों को बैठाला,
और भी जो यहाँ वहाँ से पकड़ के उनको बैठाला, वहाँ से और फिर वहाँ से सतना तक अच्छा पूरे पुलिस वाले बैठ के आए। सतना तक, हाँ। एमपी तक। और उस दिन 2 तारीख को कलकत्ता के 2 मेहता बंधु लोग थे, हम्म, उन दोनों की वहाँ पे गोली चली 2 तारीख को हनुमानगढ़ी में। जाती हुई थी कहीं हाँ, ना कहीं वहाँ। तो हनुमानगढ़ी में गोली चली, और वो ऐसा इलाका हनुमानगढ़ी है, अगर कभी अयोध्या जाओगे तो मालूम पड़ेगा, अब तो खैर सब अलग टाइप से बन गया है। तो वहाँ पर जैसे इस गली से घुसोगे, इस गली से, इस गली से, इस गली से, चारों तरफ से गलियाँ आके मिलती हैं, और वहाँ पर 500-700 से ऊपर आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। और उस दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, और इतनी भीड़ थी कि संभाल पाना बहुत मुश्किल था। तो और लोग तो एजिटेशन के लिए गए थे, हल्ला गुल्ला सब चालू हुआ, इन लोगों ने गोली चलवा दी। गोली में 2 लोग तो दिखे कि मर गए, लेकिन जो उस समय हल्ला हुआ, जानकारी आई, उसमें मालूम पड़ा कि सैकड़ों लोग मर गए गोली चलने में। और उमा भारती भी जिस जेल में बंद थी किसी और जगह पर, वहाँ से भाग करके वो किसी की गाड़ी मिल गई, कोई गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था हो गई, तो उससे वो भी भागते हुए अयोध्या पहुँच गई थी। अच्छा, तो उस गोली के कांड के समय वो भी वहाँ उपस्थित थी। कोई अनुमानित आंकड़ा होगा कि कितने लोग उस समय गोली लगी होगी? अब 2 तो मर ही गए थे, हाँ, 2 तो खैर। और फायर रेप चलती है, गोलियाँ चलती हैं, तो कितनों को लगी हो पता नहीं। अब वहाँ तो फोर्स ने उठा उठा के सबको फेंक दिया था, मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन कई लोग, मतलब अयोध्या में जलियांवाला बाग जैसी स्थिति हो हाँ गई थी। बिल्कुल हो गई थी, और सरकार ने सब दबा दिया। मुलायम सिंह की सरकार थी, सब दबा दिया। उस स्थिति में 2 तारीख को हम लोग वहाँ से निकले, और समझ लो 3 तारीख को यहाँ भिलाई पहुँचे। और हमारी स्थिति तो ऐसी थी कि हमारी श्रीमती जी सर्विस में थी, बच्चे 3 बच्चे, सब छोटे छोटे। जो हमारा सबसे छोटा वाला बेटा था वो 5 साल का था, उससे बड़ी लड़की थी वो 6 साल 6.5 साल की थी, और वो बड़ा लड़ा 8 साल का था। तो घर की स्थिति भी खराब, क्योंकि मिसेज को तो क्या है, ड्यूटी जाना, बच्चों को सबको तैयार करके फिर कौन देखे क्या है। उस परिस्थितियों में यहाँ से गए थे। लेकिन मन में एक था, घर में झगड़ा झंझट सब हुआ, लेकिन था कि निकल गए। मस्जिद तक कोई किस्सा पहुंचा था, आप लोग पहुंचे? नहीं, वहाँ से हम लोग नहीं पहुँच पाए थे जो गए थे। बहुत लोग तो हमसे पहले ही सतना में अरेस्ट हो गए थे। कुछ लोग मानिकपुर के पास अरेस्ट हो गए, जो ट्रेन से गए थे, यही से गए थे। हम लोग किसी प्रकार से वहाँ पहुँच गए, तो अरेस्टिंग हो गई तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ से भाग करके वहाँ पहुँच गए। और कुछ लोग ऐसे जो गए भी थे वो नहीं हिम्मत कर पाए, उधर से वापस आ पाए, कोई साधन थे नहीं उसके आगे जाने के लिए, तो पद यात्रा करके ही तो हर कोई हिम्मत नहीं किया, लेकिन गए और वहाँ तक पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारी पीढ़ी ने आज 550 साल से जो गुलामी थी उसको तोड़ा, और आज माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और विश्व हिंदू परिषद संघ और हिंदुत्व के जितने भी हिमायती लोग हैं उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज हमारे आराध्य राम एक तरह से दीपावली से भी ज़्यादा बड़ा अवसर है, समझे ना। जैसे अपना 14 साल का वनवास काट करके राम जी अयोध्या पहुँचे थे, और वहाँ पर जो उत्सव मनाए गए थे उसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनेगा ये कल्पना किसी की नहीं थी, लोग सिर्फ कहावतों में रखते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, यही सब चल रहा था। और कांग्रेसी हम लोग को हमेशा बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तारीख भी आ गई, मंदिर भी तैयार हो गया, और राम जी विराजने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को। तो पूरे हिंदू समाज को, केवल मतलब हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। और ये जो विहंगम दृश्य दिख रहा है हम लोगों को 22 तारीख को जो होने वाला है, उसमें आप अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है, और जो लोग आ रहे हैं, आज वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ का अयोध्या का शानदार स्टेशन हो गया है, और अयोध्या नगरी के चारों तरफ जिस तरह से 4 लाइन 6 लाइन ओवरब्रिज अंडरब्रिज रोडें और एकदम चमक गया है पूरा। ये सबके लिए, हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यंग जनरेशन है, और लोग मतलब हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, उसमें कमेंट्स देखते हैं, यूट्यूब में भी कमेंट्स आते हैं।
बोलते हैं कि जय श्री राम के नारे को बहुत आक्रामक बना दिया गया। जय श्री राम का नारा आक्रामक बनाया नहीं है, बन गया। क्या है कि जब लोगों की भावनाएं उबाल मारती हैं, अब जैसे आप किसी चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हो, अंदर से आपके अंदर प्रेरणा आ रही है कि इसके लिए मैं जी जान लगा दूँ, तो आपकी आवाज़ धीरे धीरे चरम पे पहुंचेगी। उसी टाइप से ये जो राम जी का नारा है, इसीलिए क्योंकि ये लंबे समय की गुलामी थी और इस गुलामी की जंजीरों से लोग निकलना चाहते थे और चाहते थे कि हमारा आराध्य जो सबके रोम रोम में बसा हुआ है, उस आराध्य को गुलामी से छुटकारा मिले और हमारे आराध्य का एक भव्य मंदिर बने जिसमें हम लोग दर्शन करके आएँ और प्रभु के गुण गाएं। तो ये हुआ और ये उसी प्रभु राम की ताकत है और उन्हीं की ताकत थी कि लाखों लोग पहुंच गए। इसके बाद 92 का मामला आया, 92 में भी भिलाई से बहुत लोग गए और लेकिन उस समय की थोड़ा यात्रा उतनी कठिन नहीं थी, सीधे सीधे गए, वहीं खाए पिए नहाए धोए, बढ़िया व्यवस्था और सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। मुलायम सिंह का आखिरी इंटरव्यू 2020 में आया, मैं कल परसों जी टीवी में देख रहा था। मुलायम सिंह ने बोला भाई ये जो काम मैंने किया है ये सब राम की प्रेरणा से किया है और मैंने सारे पुलिस फोर्स को, सारे जवानों को बोल दिया था कि एक भी आदमी गोली नहीं चलाएगा, लाठी नहीं चलाएगा, किसी भी कार सेवक अश्रुगत से पीड़ित हो कोई नहीं करेगा, हम केवल उनको रोकने का काम करेंगे। रोक पाएंगे तो ठीक है, नहीं रोक पाएंगे तो जो होना है होगा। और उन्होंने बोला कि भाई हमने तो अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी, हमने एफिडेविट दिया था कि हम रोकेंगे, नहीं रोक पाए, हमारी सरकार चली गई। लेकिन भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए ऐसी एक नहीं कई सरकार निर्माण चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हुआ, ये जब कांड हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार भी गई, उत्तर प्रदेश की भी गई, राजस्थान की भी गई और एक आध सरकार कोई और जहाँ हमारी थी वो भी गई, लेकिन मंदिर निर्माण हो ये प्रमुखता थी और वहाँ पर 92 में उस मस्जिद का जो निशान था उसको मिटा दिया गया। और मिटाने के बाद वहाँ पर जो वहाँ बहुत सारे अवशेष मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, उनको भी इकट्ठा करके वहाँ रख दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मस्जिद तो टूट गई लेकिन जो मंदिर था उसकी मूर्ति थी तो वो एकदम आ गई नीचे, उसको अगर जगह नहीं तो मलबे में सब इकट्ठा कर भेज देते। तो वहाँ पर चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया कार सेवकों ने और घेर करके 24 घंटे के अंदर उधर टेम्परेरी मंदिर बना दिया और मंदिर बना करके CISF और बाकी पुलिस फोर्स को आगे नहीं आने दिया, लाखों लोग घेर के खड़े हो गए और 24 घंटे के अंदर मंदिर तैयार कर दिया और उनका शेड लगा दिया और भगवान श्री राम की वहाँ स्थापना कर दी। अब वो मूर्ति भी वहाँ गर्भगृह में रखी जाने वाली है। 51 इंच की एक बड़ी मूर्ति तो बनी रही है जो रहेगी, उसके साथ वो छोटी जो ओरिजिनल है वो भी वहाँ रहेगी। तो ये बहुत ईश्वरीय काम है ये और सब वो प्रभु राम की कृपा है जिससे सब हो रहा है। तो जो भी हो रहा और है, आज तो कांग्रेसी जा रहे हैं अभी उनको, आप जा रहे हैं कि नहीं? अभी तो क्या है, मोदी जी ने मना किया हुआ है तो हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग की व्यवस्था बन रही है तो अलग अलग जत्थों में जाएंगे। स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी चल रही हैं, विशाल मेला एक लगेगा। और सरकार योजना बना रही है कैसे हम छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, ले जाने की व्यवस्था कौन करेगा, ये सारी योजना बन रही है। और यहाँ से भी लाखों की तादाद में लोग जाएंगे। जो अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने बोला है कि हम लोगों को अयोध्या ले जाएंगे तो उसको पूरा करेंगे। तो क्या होता है कि जब किसी काम को पूरा किया जाना हो तो सबसे पहले रफ कॉपी में लिखा जाता है। तो जब रफ कॉपी का कलम चला और जो इतिहास बना वो इतिहास 1990 से 2023 के बीच का जो इतिहास है वो बृजपुरिया जी ने बखूबी सुनाया है। और फेयर कॉपी में 2024 22 जनवरी की वो तारीख दर्ज होगी और दर्ज होगा वो इतिहास जिसके लिए सबको इंतज़ार था। रफ कॉपी के पन्ने पे जो इतिहास था वो शायद किसी इतिहास में भुलाया जा सकता है या लोग भूल जाएं, लेकिन इसलिए हमने सोचा कि इस
जहन में जो यादें हैं उसको कैमरे में कैद कर लें, क्योंकि ये कैद रहेगा तो हो सकता है कि वो बार बार याद दिलाता रहे कि राम मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था, जो अयोध्या को जलियांवाला बाग में परिवर्तित करने की कोशिश उस समय हो चली थी। तो इस इंटरव्यू के साथ हम इजाज़त लेते हैं, और एक बखूबी अच्छा इंटरव्यू रहा अयोध्या से रिलेटेड। बृजपुरिया जी से हमेशा दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ की राजनीति पे बात होती थी, आज अयोध्या पे बात। चलिए, आप सबको राम राम, जय सिया राम। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।